हेलो बच्चों, मैं आपका शांतनु सर। चैप्टर सोल्यूशन को फिर से प्रोसीड करने जा रहे हैं। इस चैप्टर सोल्यूशन में अभी तक हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी, जैसे कि पढ़ा हेनरीज लॉ, एक सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, उस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। फिर उस सोल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में जो था वो था सॉल्वेंट और कम मात्रा में जो था वो था सॉल्यूट। सॉल्यूट बेसिकली हमने जब हेनरी लॉ पढ़ा तब हमने पढ़ा कि सॉल्यूट में जब कोई गैसियस सॉल्यूट मिलाया जाए तब वो अपना कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे घट रही बढ़ रही टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर बढ़ने के साथ, प्रेशर बढ़ने के साथ। अभी उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जितने भी सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में मिलाए जा रहे हैं उनका कैसा बिहेवियर है, उनका शेप पढ़ा, उनमें उनकी सॉल्युबिलिटी में यानी उनकी जो विलेयता है, उनका किसी विलयन में सोल्यूशन में जो घुलने का गुण है उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, ये सब चीज़ें पढ़ी। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े और हमने पढ़ा कि ये जो सॉल्यूट हैं क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, तो उनकी आकृति कैसी है, उनका आकार कैसा है, क्या वो किसी क्यूब यानी घन के आकार के हैं, क्यूबॉइड घनाभ के आकार के हैं, प्रिज्म के आकार के हैं, या स्टिक छड़ी के आकार के हैं, कैसे हैं। ठीक, और उन चीज़ों को हम रिलेट करते चले गए। ठीक, इतना पढ़ा हमने। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। कई सारे ऐसे पदार्थ बताए मैंने, ऐसे सब्सटेंसेस बताए आपको। जैसे एक बताया मैंने पोटासिलम, K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस .24H2O, पोटासिलम, फिटकरी में बताया। और नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियॉल, हरा थोथा ग्रीन विट्रियॉल, हरा कसीस जिसको बोलते हैं। ऐसी कई सारी चीजें बताई जो कि हमको दिखती एक ठोस जैसी हैं, उनमें कहीं पानी नहीं दिखता लेकिन उनके अंदर पानी होता है। जैसे फिटकरी है तो कहीं पानी दिखता नहीं, अगर हाथ में पकड़ेंगे तो फिटकरी का एक क्रिस्टल दिखेगा, टुकड़ा दिखेगा, लेकिन उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर उसके अंदर ट्रैप होता है ना। ऐसा ही एक और बताया था, ये तो वाटर की बात हो गई, जैसे फिटकरी में हो गया, और ग्रीन विट्रियॉल उनमें भी होता है। सब चीजों में वाटर ट्रैप्ड फॉर्म में होता है। ये सब चीजें पहले मैं बता चुका हूं। ठीक, अब उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। इन जिन ठोसों को हम मिला रहे हैं, ठीक है, इनके क्या क्या इफेक्ट हैं। अच्छा, एक चीज और, फिर हमने पढ़ा कि कौन होते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस, यानी वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जिनके पास वाटर है किसी भी फॉर्म में। फिर पढ़ा एनहाइड्रस सब्सटेंसेस, जिनके पास वाटर नहीं है किसी भी स्थिति में। ठीक, और फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ी हमने। तो इन हाइड्रेटेड को कैसे डिहाइड्रेटेड कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास सपोज करिए कि कोई एक ऐसा पदार्थ है, जैसे मान लीजिए फिटकरी ही है, तो उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में उसके अंदर ट्रैप है, फंसा हुआ है। जब हम नॉर्मल अपने हाथ से उसको छुएंगे तो कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन है उसके अंदर। तो इस वाटर को कैसे अलग कर सकते हैं, यानी कैसे ये अपना वाटर खो सकता है, या कोई एक ऐसा पदार्थ जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है वो कैसे अपने आप से वाटर ऐड कर सकता है। फिर हमको ये भी पढ़ना है, क्योंकि वाटर शुरू से हम लोग वाटर चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर सॉल्यूशंस में आए तो कई ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल साइंस में, केमिकल लेबोरेटरी में, जिनको ड्राई करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे लिए सबसे सस्ता और सबसे प्रकृति प्रदत्त, नेचर से गिवन हमको जो सबसे अच्छा सॉल्वेंट है वो है वाटर। हमारे एटमॉस्फेयर में भी है वाटर, तो किसी भी लेबोरेटरी में करें वाटर तो किसी न किसी फॉर्म में केमिकल से जुड़ ही जाएगा जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ज़्यादातर अगर कोई इनऑर्गेनिक सोल्यूशन बनाना है तो वाटर हमारे लिए एक सस्ता सॉलिड पड़ता है, और हम वाटर की हेल्प से सॉल्वेंट को बढ़ा लेते हैं, अपनी केमिकल रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कुल मिला के किसी ना किसी तरीके से हम वाटर से जुड़ ही जाते हैं, या हमारे प्रोडक्ट से वाटर जुड़ जाता है। लेकिन जब हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए कैल्शियम क्लोराइड, तो हमको ड्राई स्टेट में चाहिए, सूखा चाहिए, केवल कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। अगर हम लेबोरेटरी में कोई गैस बना रहे हैं अमोनिया, तो हमें केवल अमोनिया चाहिए, NH3 गैस चाहिए। अगर हम गैस बना रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोराइड गैस, तो हमें केवल HCl गैस चाहिए। अमोनिया गैस सपोज करिए बना रहे हैं लेबोरेटरी में, तो हमें अमोनिया ही चाहिए एज ए प्रोडक्ट, हमको नहीं चाहिए उसके साथ लगी हुई थोड़ी या कम मात्रा में वाटर के वेपर्स। अगर हम HCl गैस बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोराइड गैस बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं, तो हमें एज ए प्रोडक्ट HCl ही चाहिए, ना कि उसके साथ अटैच्ड कोई वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए। ऐसा ही ठोस के साथ भी है, यानी कि सॉलिड्स के साथ भी है, ऐसा ही गैसेस के साथ है, ऐसा ही लिक्विड के साथ है। अगर हमें कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद केमिस्ट्री में सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस, तीन में से किसी भी स्टेट में मिल रहा है, तो हमें केवल उत्पाद चाहिए, यानी शुद्ध अवस्था में चाहिए, उसके साथ कोई भी वाटर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ अपैरेटस होते हैं, कुछ सेटअप्स होते हैं जिनकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें हमने बना रखी हैं, ठीक है। जैसे ये अपना यू शेप्ड ट्यूब है, ये ड्राइंग टावर है, ये फ्लास्क है, ये डेसिकेटर है, ये ड्राइंग बल्ब है। ये सब इनमें से कोई किसी गैस को ड्राई करने के काम आएगा, कोई किसी सॉलिड को ड्राई करने के काम आएगा, और कोई किसी गैस को, कोई किसी सॉलिड के लिए, कोई किसी लिक्विड के लिए, कोई किसी गैस के लिए। उनको ड्राई करने का मतलब यही है कि उससे हमें वाटर हटाना है। इससे पहले कुछ चीजों को हम एक बार कुछ चीजों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको ड्राई, कुछ सब्सटेंसेस को, यानी वो अपनी किसी भी फेज में हो, किसी भी अवस्था में हो, उनको ड्राई करने से पहले एक बार कुछ चीजें समझना जरूरी है। वो सेटअप हम बताते हैं, उससे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। जैसे कि हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस, जैसे हमारे पास हो गया Na2SO4 डॉट 10H2, ठीक। सोडियम सल्फेट डेका, डेका मीन्स 10, डेका हाइड्रेट। ये क्या है? ये एक तरीके का हाइड्रेटेड सब्सटेंस है। हाइड्रेटेड मतलब इसके साथ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है। अब कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है। जैसे इसी को अगर हम हीट कर दें, गर्म कर दें, तो क्या होगा? Na2SO4 अलग हो जाएगा और इससे पूरा का पूरा पानी अलग हो जाएगा। ये कैसा था? हाइड्रेटेड था। इसके साथ क्या लगा था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा था। कितने मॉलिक्यूल लगे थे? 10 मॉलिक्यूल वाटर के लगे थे। क्या किया? इसको हमने गर्म कर दिया। गर्म करने के अलावा भी कुछ तरीके हैं, गर्म करने में भी कुछ तरीके हैं। जैसे केवल गर्म कर देना यानी डायरेक्ट हीटिंग, या वैक्यूम में गर्म करना यानी एयर की एब्सेंस में कर देना, या ड्राई एयर से गर्म हवा को फ्लो करना, गर्म हवा का बहाव करना, जिससे कि कोई चीज क्या हो जाए, अपने वाटर को लूज कर दे, या कोई ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना जैसे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है वाटर की तरफ। क्या होती है? एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब लगाव, इसका स्नेह होता है, यानी इसके जुड़ने का, ऐड होने का कैरेक्टर होता है एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। कुल मिला के हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है कि हमें ये जो साथ में डॉट के साथ, इसके साथ लगे हुए वाटर क्रिस्टलाइजेशन, उनको हटाना है। तो ये सब प्रक्रिया करके गर्म किया, या वैक्यूम में गर्म किया, या ड्राई एयर का फ्लो किया, या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया, या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का प्रयोग किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का, और हमने वाटर हटा दिए। ये सब करने से होगा क्या? शुरू में कैसा था? हाइड्रेटेड, अब कैसा हो गया? एनहाइड्रस। शुरू में कैसा था? क्रिस्टलाइन शेप का, अब कैसा हो गया? पाउडर की फॉर्म में हो गया। इसने ये अपना क्या करेगा? वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा। तो जो शुरू में क्रिस्टल जैसे थे, जैसे नमक के क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, अब अपनी क्रिस्टल खो के ये एक पाउडर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? एक पाउडर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस। ये शुरू में हाइड्रेटेड था, अब ये कैसा हो गया? एनहाइड्रस हो गया। और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हो सकता है NaCl, जैसे हो सकता है C12H22O11, जैसे हो सकता है KNO3, ये सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, स्पून साल्ट, ये अपना शुगर C12H22O11, ये पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, ये सब कैसे हैं? ये है हमारे एनहाइड्रस। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये सर, ये जो NaCl है, ये भी तो क्रिस्टल जैसा है। इसका टुकड़ा ले तो एकदम ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। या चीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा ले तो लगता है इसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। उनका शेप क्रिस्टलाइन है। इसीलिए किसी सॉलिड का शेप क्रिस्टलाइन होना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन है ही। ठीक है ना? ये भी क्रिस्टलाइन शेप का है, ये भी क्रिस्टलाइन शेप का, एमार्फस क्रिस्टलाइन। जैसे आपने फिटकरी का टुकड़ा देखा हो, एक व्हाइट कलर का टुकड़ा, इरेगुलर शेप का, ट्रांसपेरेंट सा। NaCl बड़ा टुकड़ा देखा ही होगा आपने, उस वैसा। तो ये सबके सब क्रिस्टलाइन है, आल्दो इनके पास कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अब इस चीज को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि भाई इनके पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? एक हमने ये लिया सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक, इसी को ग्लोबल साल्ट भी बोलते हैं। और इनको जब हीट किया तो भाई ये पाउडर की फॉर्म में बन गए। ये शुरू में कैसा था? एनहाइड्रस था, क्रिस्टल शेप का था, बाद में इसका पाउडर बन गया। अगर हम इनको हीट कर दें तो क्या ये भी पाउडर बन जाएंगे? या इनको कर दें या इनको कर दें, क्या ये भी पाउडर बन जाएंगे? देखते हैं। अगर आप NaCl को हीट कर दोगे तो NaCl कुछ आवाज आएगी, चट चट की, टूटने की, क्रैकिंग साउंड आएंगे, जैसे कोई बड़ी चीज टूट रही हो छोटी चीजों में। ठीक, और इस पर्टिकुलर आवाज का नाम क्या है? डीक्रेपिटेशन। इस आवाज का नाम क्या है? डीक्रेपिटेशन। तो NaCl के बड़े टुकड़े छोटे हो जाएंगे और एक क्रैकिंग साउंड आएगा, टूटने की आवाज आएगी, जिसको बोलते हैं डीक्रेपिटेशन। इसको गर्म करेंगे, क्या होगा? ब्लैक कलर का रेसिड्यू बचेगा, यानी कि इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो जल जाएंगी गर्म करने पर, और एक केवल ब्लैक कलर का चारकोल या कार्बन बचेगा जिस भी चीज में आप गर्म करेंगे। ठीक है,
हो सकता है थोड़ा सा वो वेट हो, गीला हो, क्योंकि उसके पास वाटर, क्योंकि वो क्या करेगा, कोई एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर्स को और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा अपने आप से। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये KnO2 में यानी कि लाइट येलो कलर का सॉलिड बचेगा, प्लस ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यही यहां पे लिख रखा है, हाइड्रेटेड हो गया ये, फिर इससे पानी जब निकाल दिया तो एनहाइड्रस हो गया, ये भी एनहाइड्रस है। ठीक, ये भी क्या है, एनहाइड्रस सब्सटेंस है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके साथ लगा है, जैसे ये एलम है अपनी, पोटास एलम, कौन है ये, पोटास एलम फिटकरी, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये इसके साथ जो 24H2O लगे हुए हैं, ये सब के सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो कि इसको क्रिस्टलाइन शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन शेप होने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा ही होगा। एग्जांपल आपको बता दिए, सोडियम क्लोराइड, शुगर, पोटेशियम नाइट्रेट, इनका प्रूफ भी दिखा दिया कि अगर इनको आप हीट करते हैं किसी भी तरीके से, जितने तरीके मैंने बताए, जैसे डायरेक्ट हीटिंग करते हैं, हीटेड इन ड्राई एयर, हीटिंग इन ड्राई एयर, हीटिंग अंडर वैक्यूम, डेसिकेटिंग या डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेट H2SO4 और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इनको गर्म करेंगे तो ये क्या करेंगे, जैसे ये क्रिस्टल था तो ये पाउडर बदल गया, लेकिन NaCl को वहीं पे अगर आप गर्म कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, डीक्रेपिटेशन का साउंड यानी क्रैकिंग साउंड कर रहा है, और बड़ा टुकड़ा छोटा हुआ जा रहा है। KNO3 को कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अपने आप से ऑक्सीजन को रिलीज कर दे रहा है, और येलो कलर का, लाइट येलो कलर का रेसिड्यू यानी बचा हुआ कुछ पदार्थ बच रहा है। शुगर को गर्म कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, ब्लैक चार्ड बचता है, ब्लैक कलर का रेसिड्यू बचता है, ब्लैक रेसिड्यू बचता है। ठीक, यहां पे कुछ चीजें लिख रखी हैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक, ये वाशिंग सोडा है। FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट, एंड 7 मींस हेप्टाहाइड्रेट, 7 वाटर है इनके पास। ये है विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इन दोनों के साथ लगा हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस वजह से आपने कहा कि इनका शेप है, या होता ही है इनका शेप क्रिस्टलाइन। लेकिन शुगर C12H22O11, NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी क्रिस्टलाइन शेप के हैं, आल्दो यद्यपि इनके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, लिखा है विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस हम बना सकते हैं, यानी जिसके पास लगे हों हाइड्रेटेड यानी वाटर, उनका वाटर हटा सकते हैं। तरीका बता दिया, डायरेक्ट हीटिंग, हीटिंग इन ड्राई एयर एंड सो ऑन। इफेक्ट ऑफ हीट में देख लिया हमने, NaCl को गर्म किया तो क्या हुआ, बड़ा टुकड़ा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया, NaCl स्मॉलर क्रिस्टल्स, क्रैकिंग साउंड, एंड द प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीक्रेपिटेशन। इनको गर्म किया क्योंकि ये वो है, क्या नाम है, इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड है, तो इसका पाउडर बन जाएगा, पानी पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट KNO2 में टूटा, पोटेशियम नाइट्राइट यानी कि लाइट येलो सॉलिड, हल्का पीला रंग लिए हुआ साइड बचेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी। इतनी चीजें समझ में आई कि हम हाइड्रेटेड सब्सटेंस को भी एनहाइड्रस कर सकते हैं। एक बात ये समझ में आई, तरीके कुछ दिए हुए हैं। दूसरी बात ये समझ में आई कि किसी सॉलिड के क्रिस्टलाइन शेप के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही जरूरी नहीं है, हो सकता है उसके पास ना हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि चीनी यानी शुगर, जैसे कि नमक NaCl, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, उनके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, फिर भी उनका क्रिस्टलाइन शेप है। अगर होता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो केवल और केवल वाटर को अलग करते और बाकी चीजें बच जाती, इनके पास था ही नहीं तो नहीं अलग कर पाए। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म या विशेषताएं होती हैं इन सब्सटेंसेस की, इन पदार्थों की, जैसे कि एक प्रोसेस का नाम है एफ्लोरेसेंस। ठीक, ये क्या है, एफ्लोरेसेंस एक प्रोसेस है, और एफ्लोरेसेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो कि क्या करें, ड्राई हो जाए यानी अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो दें। जैसे MgSO4.7H2O जिसको बोलते हैं एप्सम साल्ट, अगर इससे पास कर दें हम क्या, ड्राई एयर, इसको हम पास कर दें ड्राई एयर से पास कर दें तो ये क्या बनेगा, अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा। MgSO4.H2O प्लस 6H2O, लगभग पूरे, ये केवल इसके साथ अटैच वाटर बचा, बाकी पूरा का पूरा वाटर इसने अपने आप से अलग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ्लोरेसेंट हो जाएगा, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस हो जाएगा, और इस प्रोसेस का नाम होगा एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वाशिंग सोडा, इसने ये क्या करेगा, ये अपने आप से ऑलमोस्ट सब यानी 9H2O 9 वाटर के मॉलिक्यूल अलग कर देगा, एक केवल इसके साथ बचेगा। शुरू में क्रिस्टल था यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, बाद में ये पाउडर बच जाएगा इसका, है ना, पाउडर बच जाएगा। ऐसा ही एक दूसरी प्रॉपर्टी है इन सब्सटेंसेस की, इन पदार्थों की, जैसे डेलिकेशन। डेलिकेशन क्या है, जैसे
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कास्टिक सोडा, ये है कास्टिक पोटास, MgCl2, ZnCl2, कैल्शियम क्लोराइड, FeCl3। ये वो पदार्थ हैं, वो सब्सटेंस हैं जो कि हो जाते हैं वेट। क्या होते हैं? वेट, गीले हो जाते हैं। कैसे? ये एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप ओपन एयर में रख दो तो ये क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के, अगर आप कभी केमिस्ट्री लेबोरेटरी गए हो तो वहां पे इसका एक बॉक्स, एक तो इसका सोल्यूशन आता है और दूसरा इसके पैलेट्स होते हैं। जैसे कपूर की छोटी छोटी गोलियां देखी होंगी आजकल आने लगी मार्केट में, ठीक ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स होते हैं, बिल्कुल व्हाइट ट्रांसपेरेंट, एकदम कपूर जैसे लगेंगे, कैम्फर जैसे। अब इनको अगर एक सर्टेन टाइम तक, 2-3-4 दिन तक, वो भी एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। अगर आपका ह्यूमिड सीजन है, यानी कि बारिश के आसपास का, जबकि एटमॉस्फेयर में ढेर सारी ह्यूमिडिटी है, अगर वैसा सीजन है यानी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स हैं, तो ये प्रोसेस तेज हो जाती है। और ये प्रोसेस कब तेज होगी? जब एटमॉस्फेयर में एफ्लोरेसेंस कब होगा ज़्यादा? जब बिल्कुल एटमॉस्फेयर ड्राई होगा। ठीक, इस समय एटमॉस्फेयर में कम से कम H2O होगा, कम से कम वाटर वेपर्स होंगे। तो डेलिक्वेसेंट वेट सीजन में से, हाँ, अब उनको थोड़े समय तक अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को ओपन रख दो, अपने आप गीले हो जाएंगे। या अगर आपकी लेबोरेटरी में पुराना NaOH का डिब्बा हो, बॉक्स हो, उसको देखना तो उसके अंदर पानी आ गया होगा अपने मन से, उसके पैलेट्स जुड़ गए होंगे, एकदम ठोस बन गए होंगे, निकलते भी नहीं होंगे। और अगर नया होगा, उनको बाहर रख दो तो आप 1-2 दिन में अपने आप क्या हो जाएंगे? गीले हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। यानी एटमॉस्फेयर के वेपर्स को अपने आप से ऐड कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना? ऐसे सब के सब है ये। यही काम सोडियम हाइड्रोक्साइड कर सकता है, ये आपको आसानी से दिख जाएगा लेबोरेटरी में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ZnCl2, NaCl, FeCl3। अब जैसे ही डेलिक्वेशन और डेलिक्वेशन का प्रोसेस बताया, ये जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, ये सब के सब डेलिक्वेसेंट है। ये बोला मैंने, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक किया होगा NaCl कॉमन साल्ट, कि बारिश के सीजन में कभी भी नमक अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो नमक अपने आप गीला हो जाता है। इसका मतलब वो भी क्या होगा? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस होगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। NaCl इज नॉट अ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। NaCl एक डेलिक्वेसेंट नहीं है। अच्छा, फिर वो क्यों होता है गीला? क्योंकि उसमें होती है कुछ मिक्स इंप्योरिटी, जो कि हो सकती है मैग्नीशियम क्लोराइड की, जो कि हो सकती है कैल्शियम क्लोराइड की। यहां पे लिख भी रखा है हमने कि NaCl में MgCl2 या फिर CaCl2 इनकी मिक्स इंप्योरिटी हो सकती है। यही वजह है क्योंकि आप जो आज के समय में आयोडीन से मिला हुआ जो नमक खा रहे हैं, जो कि पाउडरस फॉर्म में, जो कि अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वो प्रोसेस्ड नमक है, दैट इज प्रोसेस्ड साल्ट। तो उसमें कुछ चीजें मिला दी जाती हैं, कुछ अलग से साल्ट ऐड कर दिए जाते हैं। एक तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, और दूसरा उसमें कुछ मिनरल्स ऐड करने की वजह से। तो अगर नमक गीला हो रहा है तो वो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसमें मिक्स इंप्योरिटी हो सकती है कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है। अब अगर बात यही आ जाए कि इसको भी कैसे दूर कर सकते हैं, तो NaCl को अगर हम HCl गैस से पास कर दें पहले, फिर वाटर से पास करें, और थर्ड स्टेप में अगर एल्कोहल से पास कर दें, तो जितनी भी इंप्योरिटीज है सबकी सब अलग हो जाएंगी और हमको केवल NaCl मिलेगा। ये सब चीजें उससे अलग हो जाएंगी, ठीक है। जरूरी नहीं बिल्कुल भी ये काम। दो चीज समझ में आई। तीसरी चीज है हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी में कुछ सब्सटेंसेस मैंने रखे हैं। ये सब्सटेंस है सिलिका जेल, कंसंट्रेट H2SO4, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और क्विकलाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। हाइग्रोस्कोपी का एक पहला एग्जांपल देखो, आप इसको रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। सिलिका जेल, जब कोई नई बॉटल, नया टिफिन, शूज हम लोग परचेज करते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा बैग निकलता है, वो है सिलिका जेल का बैग। वो करता क्या है, वो उसके आसपास यानी बॉक्स के अंदर जितनी भी मॉइस्चर आ गई उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वेट भी नहीं होता है। सबसे अच्छी बात, वो बैग क्या करता है? एब्जॉर्ब करता रहता है। कोई फाउल गैस है, एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर्स हैं, सबको अपने आप से क्या करता रहता है? ऐड करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक। अगर इसको ना रखा जाए तो हो सकता है कोई टिफिन आप लाए, उसके अंदर वाटर वेपर्स गए, लंबे समय तक अंदर बने रहे, फिर फंगस डेवलप हो गए, है ना। उनको वाटर मिलते ही एक सुटेबल मीडियम मिल जाएगा, और डेवलप होते ही क्या हुआ? एक अजीब सी गंदी इसमें लगी। अब उस वाटर बॉटल, टिफिन, इनको आप लंबे समय तक यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। या अगर लेदर के शूज वगैरह हैं, लेदर के पर्स हैं, लेदर के बेल्ट हैं, उनको ह्यूमिडिटी मिल गई तो उनमें फंगल अटैक हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी खराब हो जाएंगे। तो उन सबसे बचाने के लिए उनमें सिलिका जेल का एक छोटा सा बैग रख देते हैं, और उस बैग को रखते ही क्या होता है, वो हाइग्रोस्कोपी सब्सटेंस है, हाइग्रोस्कोपी पदार्थ है, और वो वाटर को अपने आप से ऐड करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। ये एग्जांपल है कुछ। हाइग्रोस्कोपी सब्सटेंस कौन है? सिलिका जेल, कंसंट्रेट H2SO4, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्विकलाइम। ये एग्जांपल बार बार मिलेंगे, एक कंसंट्रेट H2SO4, एक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, एक क्विकलाइम, बार बार ये एग्जांपल मिलेंगे। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट, आते हैं ये नंबर 1 था एफ्लोरेसेंस,
नंबर 2 डेलिकेशन, नंबर 3 हाइग्रोस्कोपी, नंबर 4 ड्राइंग एजेंट, नंबर 5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट को ही कह सकते हैं डेसिकेंट या डेसिकेटिंग एजेंट बोल सकते हैं, ठीक, ड्राइंग एजेंट, ठीक है। जैसे इनमें कुछ एग्जाम्पल आपको बार बार कॉमन मिलेंगे, और इस डेसिकेंट या डेसिकेटर का ज्यादा यूज करते हैं किसी सॉलिड को ड्राई करने के लिए या ड्राई रखने के लिए। CaO क्विकलाइम, सिलिका जेल, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस, कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस बिना पानी का, एनहाइड्रस बिना पानी का विदाउट वाटर, जिंक क्लोराइड बिना पानी का यानी कि एनहाइड्रस, मैग्नीशियम सल्फेट एनहाइड्रस, ये सब के सब ड्राइंग एजेंट, डेसिकेंट या डेसिकेटिंग एजेंट है। इन सब का यूज करते हैं हम सॉलिड्स को लंबे समय तक ड्राई करने के लिए, उनसे वाटर अलग रहे। चैप्टर वाटर पढ़ रहे थे, सब चीजों में 2 ही 3 चीजें हम बार बार सीख रहे हैं। वाटर कैसे ऐड हुआ, वाटर कैसे अलग हुआ, वाटर को कैसे ऐड कर सकते हैं, वाटर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये सब चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखना एक बात, अभी तक जितनी चीजें थी, जैसे कि हमने पढ़ा कि हाइग्रोस्कोपी या ड्राइंग एजेंट, ये वाटर को अलग कर रहे थे, यानी ये तो अपने आप से ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ भी करके वाटर को अलग कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि केमिकली कंबाइंड वाटर को अलग कर सके। केमिकली कंबाइंड वाटर क्या होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर H2O वाटर का फार्मूला होता है, बात समझना कि H2O है वाटर, यानी कि 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। किसी भी सब्सटेंस से अगर 2:1 के रेशियो में कहीं पे H और O दिख जाए, तुरंत उनको हटा लेना। ये प्रॉपर्टी होती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। किसकी? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। जैसे अगर C12H22O11 यानी शुगर है, चीनी, और इसको हम पास कर दें कंसंट्रेट H2SO4 से, तो 12 कार्बन के अलावा जितना संभव था ज्यादा से ज्यादा, यानी 11 ऑक्सीजन संभव थे और 11 दूनी 22 नंबर में हाइड्रोजन संभव थे। इतने देखो वाटर अलग कर दिए इसने। मैक्सिमम 11 ऑक्सीजन थे, H2O में मिनिमम 1 ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, तो 11 ऑक्सीजन और 22 हाइड्रोजन अवेलेबल थे, इसने 11 दूनी 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन इतना अलग कर दिया। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट केमिकली कंबाइंड वाटर को अलग कर सकता है, इतनी जबरदस्त इसकी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। और बाकी के ऊपर के जितने थे वो केमिकली कंबाइंड नहीं हटा पा रहे थे कि उसका मॉलिक्यूल ही तोड़ दे। अब यहां पे इसको पास करने के बाद केवल काला काला थोड़ा सा कार्बन बचेगा और बाकी पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की सबसे खास बात है कि केमिकली कंबाइंड 2:1 के रेशियो में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है तो उसको रिमूव कर देता है, पानी ना होते हुए पानी बना के निकाल देता है। ये बात हुई। कुछ एग्जांपल हो गए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के, जैसे Al2O3 एल्यूमिना हो गया और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हो गया, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हो गया। ये सब के सब थे हमारे कुछ चीजें, ठीक। तो हाइड्रेटेड सब्सटेंस एनहाइड्रस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस हम कैसे बना सकते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट हमने देखा हाइड्रेटेड में भी एनहाइड्रेटेड में भी। फिर हमने देखा कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि इफ्लोरेसेंस, डेलिकेशंस, हाइग्रोस्कोपी, उनके एग्जांपल, ड्राइंग डेसिकेटिंग एजेंट उनके एग्जांपल, डिहाइड्रेटिंग एजेंट उनके एग्जांपल। अब हम कुछ प्रोसेस देखने वाले हैं कि हमारे पास कोई गैस है एज ए प्रोडक्ट, कोई लिक्विड है एज ए प्रोडक्ट, कोई सॉलिड है एज ए प्रोडक्ट, उनको हम कैसे ड्राई कर सकते हैं, उनसे हम वाटर कैसे हटा सकते हैं जिससे कि हमको प्योर प्रोडक्ट मिल जाए जो कि हमें चाहिए, ठीक है। इतना तब तक आप लोग देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिनिश कर देते हैं लिक्विड्स को कैसे ड्राई करेंगे। कोई भी लिक्विड हमको एज ए प्रोडक्ट मिला और उसको हमें ड्राई करना है, तो उसके लिए कुछ सब्सटेंस हैं, कुछ पदार्थ हैं, जैसे कि Na2SO4, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सबके सब कैसे होने चाहिए, एनहाइड्रस, यानी उनके पास वो किसी भी तरीके से वाटर से ऐड ना हो, वो एनहाइड्रस हो। एक बात, सबसे आसान था लिक्विड, इसको पहले फिनिश कर दिया। सॉलिड्स को फिनिश कर देते हैं, जैसे कि ये एक अभी डेसिकेटिंग एजेंट बताया था ना सॉलिड्स के लिए, तो इसका अपरेटस का इस सेटअप का नाम है डेसिकेटर। ये एक ग्लास का जार होता है और इस ग्लास के जार में यहाँ बॉटम में बेस में भरा होता है कैल्शियम क्लोराइड जो कि होता है एनहाइड्रस बिना पानी का, और यहाँ हम क्या कर देते हैं, अंदर फिल कर देते हैं सॉलिड को जिसको भी हमें ड्राई करना है, और इसको एक लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, यानी कि वाटर अलग हो जाता है। जो भी वाटर है ये अपने आप से ऐड कर लेता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। अब इधर आ जाए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार के चारों जो भी सेटअप हैं ये हैं गैसेस को कैसे ड्राई करें। गैसेस आर ड्राइड बाई, जैसे ये सेटअप है, इसमें भर रखा है हमने, ये जो जितना भी ब्लू कलर का दिख रहा है ये है कंसंट्रेट H2SO4, इसको फिल कर रखा है, इसमें फिल कर देंगे कंसंट्रेट H2SO4, गैस को इससे पास करेंगे और यहां से हमको ड्राई गैस मिलेगी। अब एक बात याद रखना है कि एसिड, अगर एसिडिक नेचर का हमारी गैस है और यहां पर हमने बेस भर दिया,
सॉरी बेसिक नेचर की गैस है, यहाँ पे एसिड भर दिया तो एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना देंगे, है ना। तो हम अगर हमने कंसंट्रेट H2SO4 भर रखा है तो इसको अगर हमें HCl को ड्राई करना है, HCl हाइड्रोक्लोराइड गैस कैसी है, एसिडिक इन नेचर है, तो इनको ड्राई करने के लिए हमने यहाँ भर रखा है क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसंट्रेट, जो कि खुद एक एसिड है, वो भी स्ट्रांग एसिड है। अगर हमको NH3 अमोनिया गैस को ड्राई करना हो, जो कि है एक क्या, बेसिक गैस, बेसिक नेचर की, तो इसको ड्राई करने के लिए मान लो हमको अमोनिया को ड्राई करना है तो अंदर हम फिर H2SO4 नहीं भरेंगे, फिर हम क्विक लाइम भर देंगे, CaO, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड फिल कर देंगे। तो यहां से NH3 अमोनिया गैस जाएगी और क्विक लाइम यहां पर होगा और फिर यहां से क्या निकल जाएगी, ड्राई गैस निकलेगी, अमोनिया। तो बेसिक गैस के लिए सुटेबल है कोई बेस जैसे CaO, क्विक लाइम। एसिडिक गैस के लिए सुटेबल है कोई एसिड जैसे H2SO4। ये बात याद रखना है, सेम नेचर का होना चाहिए तभी रिएक्ट नहीं करेगा। अपोजिट होंगी एसिड और बेस तो रिएक्ट करके साल्ट वाटर बनाने लगेंगे। फिर ये ड्राइंग टावर है, इसका भी कुछ वैसा ही काम है कि यहाँ पे हमने फिल कर रखा है क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यहाँ से गैस पास करेंगे और हमें ड्राई गैस मिलेगी, है ना। नेक्स्ट जैसे एक ये है यू शेप्ड ट्यूब में हमने फिल कर रखा है सोडियम सल्फेट और इसमें इधर से गैस जाएगी सोडियम सल्फेट से होते हुए बाहर चली जाएगी यू शेप ट्यूब में। ये है ड्राइंग बल्ब, यहाँ से गैस जाएगी, अंदर हमने भर रखा है कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रो शेप का और हमको ड्राई गैस मिल जाएगी। तो अगर कोई गैस थोड़ा एसिडिक नेचर की है तो एसिडिक ही फिल करके रखेंगे और एसिडिक में सबसे बेस्ट अपना कंसंट्रेट H2SO4 है, जो कि बार बार एग्जाम्पल में आ रहा है, चाहे वो हाइग्रोस्कोपी रहा हो, चाहे डेसिकेटर रहा हो, चाहे डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहा हो, कुछ भी रहा हो, हर बार हम किसको यूज करते रहे, कंसंट्रेट H2SO4 का। अगर बेसिक नेचर का हमारा कोई गैसियस प्रोडक्ट है और हमें प्योर स्टेट में चाहिए तो उसके लिए सुटेबल रहेगा कि हम CaO क्विक लाइम को भर दें, सोडियम सल्फेट को भर दें, ऐसा किसी को भर दें जो कि खुद बेसिक नेचर का हो। तो ये सारे के सारे प्रोसेस थे, सॉलिड या लिक्विड या गैस को ड्राई कैसे करेंगे, हमें ड्राई प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट जिससे वाटर ऐड ना हो, ठीक है, बस समझ में आई। अब अगर थोड़ा सा एक लास्ट में चलते चलते अगर ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में अगर हम डिफरेंस पूछना चाहें तो कैसे बता सकते हैं। ड्राइंग एजेंट ड्राई करना काम है उनका, लेकिन ड्राइंग एजेंट कभी भी केमिकली कंबाइंड वाटर नहीं हटा पाते हैं, यानी कि किसी के पास अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा ड्राइंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बड़ा जबरदस्त होता है, जैसे कि कंसंट्रेट H2SO4, फास्फोरस पेंटाक्साइड, ये सब क्या करते हैं, एल्यूमिना, ये केमिकली कंबाइंड वाटर को अलग कर लेते हैं हटा करके। एक ये हो गया केमिकल डिफरेंस। दूसरा ये कह सकते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक तरीके का केमिकल चेंज कर देता है, जैसे अगर शुगर का ही हमने किया था तो शुगर ब्लैक कलर के चारकोल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और ड्राइंग एजेंट जबकि ऐसा नहीं करता है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। ड्राइंग एजेंट का एग्जांपल हो सकता है आपका MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं आपके ड्राइंग एजेंट के। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इतने ये थी कुछ चीजें जिनको हमने पढ़ा अभी तक। चैप्टर वाटर और उसका पार्ट सोल्यूशन अब यहाँ से फिनिश होता है, ठीक है। इनको इस फिगर को चाहे तो आप ड्रा कर सकते हैं या केवल समझ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।